यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है और उसमें 5 ओसारे हैं। 5 ओसारे में हर तरह के बीमारी पड़े रहते थे। जो कहीं से ठीक नहीं होता था ऐसा ऐसा बीमारी वहां पड़े रहते थे। काहे लिए? पानी के हिलने की आशा। उस कुंड का एक खासियत है कि नियुक्त समय पर स्वर्गदूत उस कुंड में उतर के पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था उसका क्यों ना कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो तुरंत जो है ठीक हो जाता और ठीक होके चला जाता। वहां पर एक मनुष्य था जो 38 बरस से वो खाट पर लेटा हुआ रहता था और बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहा था पानी हिले तो उतरे, लेकिन ऐसा मौका उसके पास नहीं मिल पाया। न वो चल सकता था, जो हट्टे कट्टे उससे पहले उतर जाते थे। उसका विश्वास और भरोसा देख करके प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुंच गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई आदमी नहीं है ऐसा कि हमको पानी जब कुंड का हिले तो हमको उतार दे। जब हम उतर के जाना चाहते हैं हमसे पहले दूसरा कोई उतर जाता है और हम हाथ पैर से लाचार, हम नहीं जा पाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खाट उठा चल फिर। और तुरंत उसके शरीर में ताकत आ गया और खाट उठा के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ वो चलने लगा। वो चलने लगा और ठीक हो गया। और जिस दिन वो चल रहा था खाट उठा के, वो सब्त का दिन है। सब्त का दिन का मतलब होता है कि जो पवित्र दिन ठहराया गया, जो कि उस दिन कोई काम नहीं करना है, खाट नहीं उठाना है, कोई काम नहीं करना है। इसलिए वो सप्ताह का दिन था, जो उसी दिन वो खाट उठा करके वहां से यहाँ तो वहां जा रहा था। उसने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा उससे, तो सप्ताह का दिन तुझे खाट उठाना उचित नहीं। मुझे किसने कहा खाट उठाने? कहे मैं नहीं जानता। एक मनुष्य था, उसने कहा मुझे खाट उठाना। क्योंकि भीड़ था, भीड़ की वजह से वो कौन था उसको पहचान नहीं सका। भीड़ में से अचानक प्रभु यीशु मसीह वहां से हट गए, इसलिए वो नहीं पहचान सका कौन था, कौन है। तो दूसरे दिन जब उसको मिले मंदिर में, तो उसने कहा, देख तू चंगा हो गया है, दोबारा पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे बड़ा विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। तब वो पहचान गया। तो उसने कहा, जो हमको चंगा किया है वो यीशु है। तब यीशु के जो है कि जान मारने के लिए सब बड़ा उतालू हो गए, खोजने लगे, मौका खोजने लगे कि इसको कब मौका मिले, कब मार डाले। भाई अरबा, इस वचन का मतलब क्या है? संसार नहीं चाहता है कि किसी भी बड़ी बीमारी ठीक हो, प्रभु की महिमा हो। तो सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह से चिढ़ते थे। तो कोई भी काम करता था, चमत्कार काम, वो सप्ताह के दिन करता था। इसलिए वो सप्ताह के दिन को वो काम नहीं होना देना चाहता और सप्ताह के दिन करता है, इस चंगाई करता है। इसी वजह से उसका बैरी बहुत हो गया।
और उसके ऊपर मौका खोजने लगे। ऐसा काम करता है जो कि परमेश्वर ये हम लोग का नियम का खिलाफ है और इनको जो है नियम को तोड़ रहा है, इसको मार डालेगा। ये प्लान इन लोगों का था। भाई और बहन, 38 वर्ष के रोगी जो था, ये बीमारी ठीक होने का लायक नहीं था। बहुत दिनों से 38 बरस से मुझे कहलाता, 38 बरस कुछ कहा जाता है। कोई थोड़ा मोड़ा दिन है, 38 बरस का दिन बहुत लंबा समय हो। और उसके अंदर भरोसा, इतना विश्वास था कि मैं ठीक होऊंगा तो यहीं से ठीक होऊंगा, मैं कहीं और जगह से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए इतना लंबा समय से वो इंतजार कर रहा था पानी हिलने का। कुंड का पानी सूख जाता तब क्या करते भाई और बहन, बोलिए? अगर वो पानी सूख जाता तो क्या करते? आप क्या करते? बैठे रहते? पानी है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, वो परमेश्वर का वो कुंड बनाया हुआ है और बीमारी ठीक होने के लिए वो कुंड बनाया। तो पानी जो है इसको खत्म नहीं हुआ। 38 बरस तक वो इंतजार रहा लेकिन पानी खत्म नहीं हुआ और पानी सही था। उसका भरोसा विश्वास देख के प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं? और उसने कहा ऐसी ऐसी बात है प्रभु, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है कि हम पानी में जाके उतरे, मैं चंगा हो जाऊं। चल खाट उठा के चल। और वो ठीक हो गया और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वहां से चले। भाई और बहन, आज हमारे पास विश्वास है, भरोसा है, विश्वास है, लेकिन कर्म बिना हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं, हमारे पास अगर कर्म नहीं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। बिना कर्म का हम प्रभु को महिमा नहीं दे सकते, आप धर्मी नहीं ठहर सकते। और वो कर्म करके वो दिखाया, कर्म करके दिखाया कि हमारे पास विश्वास है, लेकिन कर्म करने से वो विश्वास में क्या हो गया? जान आ गया। उस खाली विश्वास से आप धर्मी नहीं ठहर सकते, लेकिन आपको कर्म करना। आज हम भी मसीह में हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम अगर कर्म न करें तो हमारा विश्वास मरा। इसलिए हमें समय समय पर भजन प्रार्थना करना है, वचन सुनाना है, वचन सुनने जाना है, संगति करना है। अगर हम कहते रहे, प्रार्थना हुआ है, अगर कहते रहे नहीं हमको अभी दर्द कर रहा है, हमको ये समस्या बना हुआ है, तो क्या होता है? वो बीमारी जल्दी नहीं ठीक होता है। वो कर्म अगर नहीं है वो बीमारी नहीं ठीक होता है। आपको उसके लिए धन्यवाद करना है, मैं बीमारी ठीक हो गया। शैतान जो है वो आपको कर्म करने नहीं देता है। जहां कर्म करेंगे तहां वहां आपके पीछे लग जाएंगे, आपको कर्म करने नहीं देते। तरह तरह विवाद पैदा करेंगे। जब उसमें खाट उठाया तो लोगों ने विरोध किया, तो सप्ताह के दिन नियम को तोड़ रहा है। सप्ताह के दिन ये काम करना उचित नहीं, किसने तुझे कहा दिया? इसका बैरी बन बहुत तो पैरी। परमेश्वर जो है इन सारी नियम को तोड़ना चाहता। परमेश्वर जो है हमारे बीच में आए, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का रूप हमारे बीच में आए, बहुत से महिमा किए, बहुत कर्म किए, बड़े बड़े बीमारियों को ठीक किया। और कब किया?
विशेष करके सप्तक दिन जो पवित्र दिन ठहराता है उस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के विरोध करते थे कि सप्तक के दिन ऐसा क्यों करते हैं, विरोध ये इसके ऊपर हमेशा करते रहे। ये पापियों को संगति में क्यों जाता है, क्यों खाता पीता है। प्रभु यीशु मसीह उनका इरादा जानते थे और कहते हैं ये जो है सप्त के दिन इसे कहते हैं। सप्त के दिन क्या कोई गैया प्यासा और पानी पिलाने नहीं जाएगा, प्यासे छोड़ देंगे तो उनके मुंह बंद हो जाते, हर बात का जवाब देते थे। तो आज सब दिन विरोध चलता आया देश के कोने कोने, हर एक मनुष्य विरोध करता आया है। आप सत्य पर चल रहे हैं, आप जानते हैं सत्य को, लेकिन संसार सत्य को नहीं माने। बजेंद्र सिंह क्या है, परमेश्वर का महिमा कर रहा है, परमेश्वर के बड़ी से बड़ी काम कर रहा है और परमेश्वर उनके साथ है, उनके साथ होकर के भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन कितने लोग उन पर विश्वास नहीं करते, उसका हमेशा विरोध कर रहे। ये फालतू बकवास ऐसे है वैसे है, बहुत तरह के बात। लेकिन कितने मसीही लोग भी करते हैं, लेकिन वो जो कर रहा है आप उसको परखिए। वचन में लिखा है नबूवत जो कर रहे हैं तो परखिए, जांचिए ये गलत है कि सही है। लेकिन तुरंत जो है किसी का नबूवत गलत ठहराना ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। वो दोषी ठहर जाएंगे और एक दिन सब लज्जित हो और दंड के योग्य ठहरेंगे। इसलिए हमें किसी का विरोध करना नहीं चाहिए। जो काम कर रहा है, जैसे एक आदमी हमारे बीच में आए इंदौर में, बजेंद्र सिंह, 10 लाख आदमी भीड़ लगा, इन बजेंद्र सिंह वहां पर क्या किए, वचन दिए और 2 आदमी चंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हजार हजार लोगों की बीमारी ठीक होता है और 2 आदमी कैसे ठीक हो सकता है। ये सरासर क्या है, दोषी ठहरा, ये दोषी ठहरा। तो इस तरीके से जो है मनुष्य झूठा आरोप लगाते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। वो तो जो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं। हमने इसको बोला देखिए हमारे सामने किसी पास्टर का बदनाम मत करना, आइंदा यहाँ पर आना मत। हम कौन होते हैं किसी को विरोध करना। वो तो जितना भी करे, 10 लाख को भीड़ लगा, शकल देखने के लिए नहीं, शकल देखा हुआ ऐसे नहीं आ गया। परमेश्वर की महिमा है तभी भीड़ लगा। 10 लाख कुछ कहाता है और 2 आदमी कैसे चंगाई, सरासर झूठ बोलना। तो इस तरह से लोग हैं, बहुत से लोग, ये मसीही लोग हैं, एक दूसरे से जलन करने वाले, एक दूसरे का विरोध करने वाले। वो ऐसे लोग परमेश्वर में आशीष का लायक नहीं, आशीष नहीं पा सकते। हम किसी का बढ़ाई नहीं कर सकते, किसी का आरोप। परमेश्वर का हम भक्ति कितना कर रहे हैं, वो तो इतना कर रहे हैं, हम उतना नहीं कर सकते। उतना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन हम कौन होते हैं इस तरह के से जो किसी का आरोप। तो भाई और बहन, परमेश्वर हमारा सच्चा है। शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह महान महान कार्य किए, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, लंगड़ों को पैर, बड़े बड़े बीमारी को ठीक किए, मुर्दा को ठीक जिलाए। वही काम प्रभु यीशु मसीह जाते समय क्या कहे, जो हम कर रहे हैं, हमसे बड़े बड़े काम तुम हमसे करोगे, हमसे ज्यादा करो।
हमसे ज्यादा करोगे तुम लोग। क्या नहीं हो रहा? परमेश्वर आशीष देके नहीं गए? प्रभु यीशु मसीह आशीष अपने चेला लोग को दे के नहीं गए? क्या वो आशीष नहीं पाए? क्या आशीष का काम नहीं हो रहा? प्रभु यीशु मसीह खुद बड़े से बड़े चमत्कार काम किए और सदैव करते आए। इस बात को प्रकट किया, मैं जिंदा परमेश्वर, मैं जीवित हूं। और जो प्रभु यीशु मसीह कर लिए किसी और जगत में कोई नहीं कर सका। हम मसीही लोग हो करके अगर हम एक दूसरे मसीही का बदनाम करते हैं तो हम क्या भक्ति करते हैं, क्या प्रभु की महिमा कर रहे हैं? कुछ नहीं। भाई और बहन, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप किसी भी मसीह भाई को बुरा मत बोलिए कि ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, कभी नहीं। हम दोषी ठहर जाएंगे इस सब बातों का। हम कौन होते हैं किसी का सेवकाई काम में हम बदनाम करना, निंदा करना, किसी मसीही का निंदा करना? हम कौन होते हैं? इन सारी बातों के लिए हम दोषी ठहरते हैं। परमेश्वर हमारा सब कुछ देखता, सब जानता। उनके उपस्थिति में सब काम होता है, महिमा होती है। इसलिए हम कभी किसी का हकदार नहीं है किसी को बुरा भला कर। हमारी भक्ति जो कहते हैं हर एक का परख होता है, परंतु परमेश्वर परख इसको करता है। परखते हैं कि कितना आगे बढ़ा, कितना मेरे पीछे चल रहा, और वैसा ही लायक भाई हो गया। इसलिए हम सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, गौर, प्रशंसा करना है। हम अंतिम समय में चल रहे हैं, ये सब होना है, ये सब होगा। सत्य को नहीं मानेंगे, बड़े से बड़े चमत्कार काम देखेंगे, लेकिन वो सब विश्वास नहीं करेंगे। कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, वचन को नहीं विश्वास करेंगे। इसलिए हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम मसीह में हैं कि नहीं। बहुत से मसीह लोग आए हैं, उनके जीवन से महिमा नहीं होती, बड़ा बड़ा काम नहीं होता है, इसलिए वो जो है क्या करते हैं, उसको झूठे आरोप लगाते हैं कि झूठा है, ऐसे है, वैसे है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारा हर एक काम को देखता है, परखता है। हम 3 दिनों का ये बात है, ये सब होगा।